बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच इंडिया जीत चुका है और किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इंडिया आ रहा था 3-0 घर में वाइट वॉश होके। उसके बाद इंडिया खेल रहा था अपने कैप्टन के बगैर, रोहित शर्मा के बगैर खेल रहा है, 2 डेब्यूटेंट्स खेल रहे हैं उनकी टीम से। लेकिन फिर भी जिस तरीके से इंडिया ने फाइट किया, जिस तरीके से इंडिया ने एग्रेशन दिखाया, जिस तरीके से कैप्टनसी की है बुमराह ने, क्रेडिट जाता है इंडिया को कि इंडिया ने इतने बड़े मार्जिन से हराया ऑस्ट्रेलिया को। और ये कोई नॉर्मल जीत नहीं है, ये बहुत बड़ी जीत है इंडिया की, क्योंकि पर्थ के स्टेडियम में हराना ऑस्ट्रेलिया को, जहां पे ऑस्ट्रेलिया 4 मैचेस खेला है और 4 के 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता है। लेकिन रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का आज टूट चुका है, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है आज। सारे जो ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स थे और कमेंटेटर्स थे, वो सारे यही कह रहे थे कि भाई इंडिया नहीं जीत सकता। सबने यही प्रेडिक्शन की हुई थी कि भाई ये या तो ऑस्ट्रेलिया 4-1 जीतेगा, बल्कि बड़े मार्जिन से जीत सकता है, वाइट वॉश भी कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा अच्छी हमें सूरत हाल दिख रही थी। लेकिन इंडिया का वाइट वॉश हो गया था, तो हमें वो इंडिया की एक्सपेक्टेशन नहीं थी लोगों को। लेकिन सबका मुंह बंद कर दिया आज इंडिया ने, जिस तरीके से इंडिया ने खेला है। बल्कि पहली इनिंग के बाद जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया है, ये हिस्ट्री में लिखा जा सकता है, ये तारीख में लिखा जा सकता है। पहले दिन इंडिया टॉस जीतता है और डिसाइड करता है बैटिंग को, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन साबित हुआ। उसके बाद इंडिया 150 रन बनाता है। लोग कहते हैं कि भाई 150 रन बना के ऑल आउट हो गए, तो ये कोई अच्छा स्कोर नहीं है टेस्ट मैच के हिसाब से। और सबको यही लग रहा था कि इंडिया मैच नहीं जीत सकता, क्योंकि इनका स्टार्ट ही इतना बुरा हुआ है। लेकिन इंडिया सबका मुंह बंद करता है। सेकंड इनिंग में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 104 पे ही ऑल आउट कर देता है, मतलब इनकी बैटिंग बिल्कुल भी चल नहीं पाती। और बुमराह को क्रेडिट जाता है इस चीज़ को। बुमराह ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है पूरे मैच में, 8 विकेट्स लिए पूरे मैच में, अगर दोनों इनिंग्स को मिलाते हैं, और मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो बुमराह की कैप्टेंसी, बुमराह की बॉलिंग ऑन पॉइंट रही है इस पूरे मैच में। जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चल रही थी, जब स्टार्क और हेजलवुड वगैरह बैटिंग कर रहे थे, तो कमेंटेटर्स ने भी यही कहा था कि भाई अब विकेट स्ट्रेट हो जा रही है और ये बैटिंग को फायदा करेगी, मतलब और स्ट्रेट हो जा रही है। और इस पे काफ़ी लोगों ने बयान दिया है। भाई लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो कभी नहीं देखा कि ऐसे इतनी जल्दी विकेट चेंज हो, क्योंकि पहले ग्रीन विकेट थी पहले दिन, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती गई, ग्रास जो है वो खत्म होती गई और फ्लैट होती गई, ऐसे मतलब स्ट्रेट होती गई विकेट। और लोग यही कह रहे थे कि भाई, तो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि भाई ये तो वन ऑफ द फ्लैटेस्ट विकेट है, हमने ऐसी विकेट कभी देखी नहीं है। क्योंकि उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आती है, तो इंडिया 487 रन बनाता है, 6 खिलाड़ी आउट होते हैं उनके, उस पर वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस पर कमेंटेटर्स, जो ऑस्ट्रेलियन के कमेंटेटर्स हैं, एस क्रिकेटर्स हैं, वो ऑब्वियसली काफ़ी जेलस हुए होते हैं, काफ़ी उनकी काफ़ी परेशान हुए होते हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है कि इंडिया ने इतने सारे रन बना लिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया नहीं बना पाया। ऑस्ट्रेलिया 104 रन बनाता है, लेकिन इंडिया ने 487 रन बनाए। अच्छा, 487 रन पे जो क्रेडिट जाता है वो 3 प्लेयर्स को मेनली जाता है। सबसे पहले जायसवाल ने बनाए 161 रन, और 161 रन जायसवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। ये जो जायसवाल ने रन बनाए हैं, जायसवाल की बेस्ट इनिंग थी, क्योंकि 161 रन बनाना पर्थ के मैदान में खेलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बाउंस भी ज़्यादा होती है और बॉलिंग को काफ़ी फेवर होती है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जायसवाल की जो इनिंग थी, इतनी बड़ी इनिंग थी 161 रन की, और यंगस्टर आ रहे हैं, 21-22 ईयर्स के हैं, और पहला इनका एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया में, मतलब इससे पहले कभी भी इन्होंने खेला नहीं ऑस्ट्रेलिया में, ये पहला एक्सपीरियंस था। लेकिन ये बात उन्होंने जायसवाल ने की है कि भाई उनको अपनी प्रैक्टिस पे यकीन था, और उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया पर्थ में खेलना। उनका ख्वाब भी था कि पर्थ में जाके खेलें। लोगों का ख्वाब होता है एमसीजी में खेलें, एससीजी में खेलें, लेकिन उन्होंने कहा कि पर्थ की विकेट ऐसी होती है, चैलेंजिंग होती है, मैं चाह रहा था कि यहाँ पे रन बनाऊं। तो इनका माइंडसेट भी इतना स्ट्रांग है। उसके बाद बनाया केएल राहुल ने 77 रन। केएल राहुल की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि एक दफ़ा मैंने पोस्ट देखा था कि ही इज़ अ प्रिंस हु नेवर बिकेम अ किंग। लेकिन हमें देखा कि केएल राहुल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 77 रन इन्होंने बनाए हैं, और इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे वो रन। और केएल राहुल ने मिडिल किया प्रॉपर बॉल्स को, सारे बॉल्स को मिडिल किया, तो ये काफ़ी अच्छी इनिंग थी केएल राहुल की। उसके बाद मेन जो पॉइंट है वो ये कि कोहली अब फॉर्म में वापसी आ चुके हैं, और फॉक्स क्रिकेट वाले तो कह रहे हैं कि भाई ये क्राउन स्टिल फिट्स द किंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कोहली
बेशक अब अपने एंड के करियर में है, लेकिन कोहली ने सेंचुरी बनाई है, 487 रन्स टोटल बने हैं इंडिया के। तो कोहली के बारे में काफ़ी लोग ट्रोल कर रहे थे कि कोहली को कि भाई ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनकी फॉर्म वो लग नहीं रही है या क्या हो रहा है, कि ये पहले भी जो भी टेस्ट मैच हुए हैं बांग्लादेश वाले और न्यूजीलैंड वाले टेस्ट मैच हुए हैं उसमें कोहली की तरफ से ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सबको उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया में इनकी एवरेज भी अच्छी है और इनकी काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो काफ़ी लोग उम्मीद कर रहे थे कि परफॉर्म करेंगे ये। लेकिन पहली इनिंग पे नहीं खेल पाए वो, तो काफ़ी लोग ट्रोल करना शुरू हो गए, काफ़ी लोग इन पे जो है क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया कि भाई ये कोहली को क्या हो गया है। लेकिन कोहली ने सेकंड इनिंग में कमबैक किया, 100 रन उन्होंने बनाए हैं, बहुत अच्छे शॉट्स उन्होंने खेले हैं और लगता ऐसा है कि इनकी अब फॉर्म शायद वापसी आ चुकी है। और इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है कि उनके जो यंगस्टर हैं जायसवाल, उनका भी बल्ला चलना स्टार्ट हो चुका है और उनके जो ओल्ड प्लेयर, जो उनके एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कोहली, उनका भी बल्ला चलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। डे 3 के अख्ताम में जब इंडिया की बॉलिंग आती है तो इंडिया शुरू में ही, मतलब शुरू में ही जब इनिंग शुरू हुई होती है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई होती है, उसी में ही 12 पे 3 आउट कर देता है इंडिया। और उसमें जो विकेट्स थी वो थी मिक स्विनी की विकेट थी, उसके बाद लेबुशेन की विकेट थी और पैट कमिंस की विकेट थी। पैट कमिंस नाइट वॉचमैन आए थे। उसके बाद डे 4 स्टार्ट होता है और उसमें उस्मान ख्वाजा को भी शुरू में ही आउट कर दिया जाता है। फिर एक अच्छी पार्टनरशिप देखती है बिटवीन स्मिथ और ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने बनाए 89 रन्स और उसके बाद फिर बुमराह आते हैं, बुमराह उनको आउट कर देते हैं। उससे पहले बुमराह की इतने ज़्यादा ओवर्स नहीं आ रहे थे, हर्षित राणा बॉलिंग करा रहे थे और मोहम्मद सिराज चला रहे थे, लेकिन बुमराह के ओवर्स नहीं आ रहे थे। तो ट्रेविस हेड आराम से खेल रहे थे, ट्रेविस हेड ने वही चौके मारे, कवर ड्राइव मारे और मतलब काफ़ी अच्छा खेला और लग रहा था कि ट्रेविस हेड और मुश्किल बना सकते हैं इंडिया के लिए। लेकिन फिर बुमराह ने उनको आउट कर दिया, उनके होप्स टूट गए फिर। और फिर हमें मिचेल मार्श की भी अच्छी इनिंग देखने को मिली। मिचेल मार्श ने बनाए 47 रन और फिर उनको नीतीश ने आउट कर दिया। फिर एलिस कैरी ने भी अच्छा खेला, एंड तक उन्होंने खेला है एलिस कैरी ने, और आखिरी विकेट उन्हीं की गिरी थी जो हर्षित राणा ने गिराई थी। मतलब उन्होंने 36 रन बनाए और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर था वो 238 पे सम अप हो गया और फिर इंडिया जीत गया ये मैच। मैन ऑफ द मैच हुए बुमराह, और क्यों ना होना चाहिए था उनको मैन ऑफ द मैच, क्योंकि बुमराह की बॉलिंग, बुमराह की कैप्टनसी दोनों ही ऑन पॉइंट रही है और बुमराह ने 8 विकेट लिए। और दोनों टीम्स में से जो डिफरेंस था ना वो था बुमराह का, तो ऑस्ट्रेलिया के पास बुमराह था नहीं और इंडिया के पास बुमराह था। ये एक मेन फैक्टर था, जो की फैक्टर था इंडिया का जीतने में, वो बुमराह ही था। अच्छा, एक मेन पॉइंट है जो कि आपने शायद गौर ना किया हो कि ट्रेविस हेड जब आउट हुए थे तो बुमराह आए थे, लेकिन उससे पहले बुमराह की बॉलिंग नहीं आ रही थी। बुमराह अपने आप को ओवर नहीं देते थे, जबकि बुमराह के कम ओवर्स से हर्षित राणा के ज़्यादा हो गए थे, लेकिन फिर भी हर्षित राणा को अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। तो ऐसा क्यों था, आप लोग भी सोच रहे होंगे, अगर आपने गौर किया होगा तो आप सोच रहे होंगे ऐसा इस वजह से क्योंकि बुमराह को पता था इस बात का कि वर्कलोड क्या होता है, वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होती है, और इनके बोर्ड बीसीसीआई को भी पता है अच्छी तरीके से कि कैसे अपने फास्ट बॉलर्स का वर्कलोड मैनेज करना है। छोटी जो सीरीज होती है छोटे टीम से होती है, जिम्बाब्वे वगैरह से, उसमें उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेलते, उनके मेन फास्ट बॉलर्स भी नहीं खेलते, तो वहाँ से भी वर्कलोड मैनेज हो जाता है। फिर जब बड़ी टीम से भी मैच होता है तो लगातार ओवर्स नहीं मिलते कि चलो विकेट मिल रही है, बड़े बॉलर से, बुमराह से विकेट मिल ही जा रही है तो बुमराह को ही लगाए रखे बॉलिंग में। ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अगर इंजरी हो जाती तो फिर काफ़ी बड़ा मसला हो सकता था। तो उन्होंने सेव किया बुमराह को, और बुमराह अपने आप को भी बुमराह ने सेव किया। और फिर ट्रेविस हेड जब फॉर्म में आ भी चुके थे तो बुमराह वापसी आते हैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करके, थोड़ा सा जो है वो एक ब्रेक लेके वापसी आते हैं और फिर ट्रेविस हेड को भी वो आउट कर देते हैं और वो होता है गेम चेंजर। वैसे तो खैर काफ़ी ज़्यादा रन चाहिए होते हैं ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, तो बहुत मुश्किल था, लेकिन ट्रेविस हेड जैसा बंदा है वो उसकी जो विकेट होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया जानता है भाई ये चीज़ के ट्रेविस हेड क्या भला है। और बुमराह की कैप्टनसी देखने में बहुत मज़ा आया। इवन मैंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी देखी थी जिसमें बुमराह ने काफ़ी अच्छी बातें की हैं। उसमें बुमराह ने कहा कि यंगस्टर जो हैं उनको अपने आप पे बिलीव रखना चाहिए। बेशक जो है एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपको जैसे पता है ऑस्ट्रेलिया में खेला है आपने, आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको वो मैटर करता है एक्सपीरियंस, लेकिन जो आप न्यू ब्लड भी आ रहा है, न्यू एक्सपीरियंस भी आ रहा है,
उसको भी अपनी जो प्रैक्टिस है और अपनी जो एबिलिटी है उस पर यकीन रखना चाहिए, उस पर भरोसा होना चाहिए 100%, तो वो अच्छा खेल सकता है। जिस तरीके से हमें देखा कि जायसवाल ने खेला, जिस तरीके से हमने देखा कि 2 डेब्यूटेंट्स थे, उनकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। पहली इनिंग में हाईएस्ट रन स्कोरर एक डेब्यूटेंट था जो कि हमारे पास नीतीश हैं, वो उनकी इनिंग हमने देखी, डेब्यूटेंट था फिर भी हाईएस्ट स्कोर था। उसके बाद हमें जिस तरीके से बॉलिंग कराई हर्षित राणा ने, वो भी हमें देखने को मिला। जिस तरीके से जायसवाल ने बैटिंग की है, उनका पहला एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया में, उनका भी आपने इनिंग देखी। सेकंड इनिंग में हाईएस्ट स्कोरर थे, बल्कि पूरे मैच में हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 161 रन उन्होंने बनाए हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि बुमराह टीम को लेके चल रहा है साथ में, और किस तरीके से अपने यंग प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे रहा है और रेडी कर रहा है इस बड़े मैच के लिए। अच्छा, सिर्फ बुमराह की बात नहीं है, जायसवाल की भी अगर आपने बात सुनी होगी, स्पीच सुनी होगी और मैच से पहले। अच्छा, सिर्फ बुमराह की बात नहीं है, बल्कि जायसवाल के अंदर भी आपको कॉन्फिडेंस दिखा। जायसवाल की मैं स्पीच सुन रहा था, जायसवाल कह रहे थे कि भाई उनकी जो भी हिस्ट्री रही है पास्ट, उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही है पहले की। अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रगल्स रही है उनकी, काफ़ी उन्होंने फाइनेंशियली स्ट्रगल की है और बल्कि शॉप में काम भी किया है बहुत ज़्यादा। लेकिन उनकी जो स्ट्रगल है और जितनी भी उन्होंने मेहनत की है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ गुजारी है, उसने उनको स्ट्रॉन्ग किया है, पर वीक नहीं किया, स्ट्रॉन्ग किया है, मेंटली स्ट्रॉन्ग किया है। उनकी जो भी आज परफॉर्मेंसेज हमें दिख रही हैं, वो उस वजह से ही दिख रही है कि उनके अंदर जो फाइट करने की क्वालिटी आई है, नेवर गिविंग अप की क्वालिटी है जायसवाल के अंदर। क्योंकि हमने देखा कि पिच पे जायसवाल कितना स्लैश भी कर रहे थे स्टार को, और जिस तरीके से अग्रेसिव अप्रोच जायसवाल ने अपनाई थी और बॉल अच्छी लीव भी की और आराम से खेला। तो जायसवाल की ये जो मेंटली जो माइंडसेट जो उनका है जायसवाल का, ये उनकी एक अर्ली लाइफ की वजह से, जो कि जायसवाल ने डिस्कस भी किया आज। अच्छा, अब जो अगला मैच है वो है एडिलेड में, और ये डे एंड नाइट मैच है और मतलब पिंक बॉल से खेला जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वैसे इंडिया को, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें आपकी जो पिंक बॉल होती है वो बाउंस ज़्यादा करती है, वो स्विंग भी ज़्यादा होती है, देर तक होती है स्विंग, तो देर तक मतलब शाइनी देर तक रहती है, जिसकी वजह से वो स्विंग होती है। तो इंडिया को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। लेकिन एडिलेड ऐसा ग्राउंड है जो कि थोड़ा बहुत एशियन कंडीशंस को भी सपोर्ट करता है। हम जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया था ओडीआई सीरीज में सेकंड मैच में एडिलेड में, तो ये थोड़ा सा एशियन कंट्रीज को सपोर्ट करता है। लेकिन वही बात है कि अंडर लाइट्स है, पिंक बॉल है, थोड़ा सा मसला हो सकता है। और मेन बात ये कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी देखने को मिलेगी, तो अब काफ़ी लोग ये कंपेयर भी कर रहे होंगे साथ साथ कि बुमराह की कैप्टेंसी कैसी थी, रोहित शर्मा की कैसी थी। मतलब रोहित शर्मा की कैप्टेंसी ऑन रेडार होगी, बीसीसीआई जो बोर्ड है वो खुद भी देख रहा होगा कि भाई ये रोहित शर्मा कैसी कैप्टेंसी करते हैं, क्योंकि बुमराह ने तो अपने आप को एज अ कैप्टन मनवा लिया है। टेस्ट मैच में एज अ कैप्टन अपने आप को बुमराह ने मनवा लिया है, और रोहित शर्मा के बैट से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और एज अ कैप्टन भी टेस्ट मैच में थोड़ा सा हमें डाउन हिल देखा था कि वाइट वॉश होके आए। तो काफ़ी लोग उम्मीद नहीं लगा रहे रोहित शर्मा से, लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये बुमराह को कैप्टन कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि रोहित शर्मा कैसी कैप्टनसी करते हैं नेक्स्ट मैच में। तो बस आज के लिए इतना ही। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड इंडियन क्रिकेट फैंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।